कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार और गंदरू भाई का भी प्यार भरा जोहार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि अधिकारी अब गांव जाकर किसानों से बात करके तैयार करेंगे 2016-17 का कृषि बजट। पिछात मटर में उकटा रोग के रोकथाम के लिए करें ट्राइकोडर्मा का व्यवहार। आगात नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देशानुसार राज्य के कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन पदाधिकारी अब गांवों में जाकर किसान और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के साथ चौपाल लगाएंगे और उनकी बातों को सुनकर 2016-17 का योजना बजट बनाएंगे। इसके अलावे राज्य के देवघर, गिरिडीह, रांची और गुमला जिला में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा है तथा रांची में नामकुम स्थित झास्को लैंप का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु खाद है जो खासकर दलहनी फसलों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। इससे पौधों को नेत्रजन हवा से प्राप्त होता है। जैविक नेत्रजन से रासायनिक खाद की बचत होती है। उपज में 15 से 20% वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरता में विकास होता है। दलहनी फसलों के बाद अन्य फसलों को भी नेत्रजन प्राप्त होता है। इससे 40 से 50 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिलता है, जो 85 से 110 किलो यूरिया के बराबर है। BAU में अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, चना, मसूर और मटर के कल्चर उपलब्ध हैं। पिछात मटर में उकटा रोग लगने का खतरा बना रहता है। किसान भाई अपने फसल को इस रोग से बचाने के लिए बीजोपचार के बाद फसल लगाएं। यदि उपचारित बीज लगा रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ खेत में ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। ट्राइकोडर्मा अत्यंत सूक्ष्म कीट होते हैं जो अनेक शत्रु कीटों पर आक्रमण करते हैं। यह अंडा परजीवी होता है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा देकर उन्हें नष्ट कर देता है। ट्राइकोडर्मा जैविक कीटनाशी का काम करता है जो सिर्फ अपने लक्षित शत्रु कीटों को मारता है और मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव छोड़े बिना पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। पिछात मटर की खेती करने वाले किसान फसल को उकटा रोग से बचाने के लिए सड़ी हुई गोबर या केंचुआ खाद के साथ खेत में ट्राइकोडर्मा डालें। किसान भाई पिछेती मटर की खेती करने जा रहे हैं यदि, तो आप ध्यान रखें कि बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। यदि आपने बीज उपचारित बीज लिया है तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल खेतों में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। आपको लाइन से जब आप मटर लगाते हैं तो उसको जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के लाइन में आप दे के तब मटर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके खेत में उकठा बीमारी नहीं आएगी। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ की आगात खेती करना चाहते हैं वे दिसंबर से फल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। किसान भाई आगात नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। राज्य के किसान आगात नेनुआ की बुआई 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज बोएं। पौधों के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। किसान भाई अच्छी उपज के लिए आगात नेनुआ के उन्नत प्रभेदों में पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्राउंडनट फली स्ट्रिपर उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान मूंगफली के पौधों से फली निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से पारंपरिक विधि से फली निकालने की तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 30% समय की बचत होती है। आज हम जानेंगे बिना रासायनिक दवाओं के लत्तेदार सब्जी फसलों में लगने वाले वयस्क कीटों के रोकथाम के उपाय। 1 किलो कोहड़ा को मसलकर 100 ग्राम गुड़ के साथ 10 मिलीलीटर मालाथियोन दवा मिलाकर इस मिश्रण को लत्तेदार सब्जी फसल वाले खेत में 4 से 5 स्थान पर रख दें।
मिश्रण की यह मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए है। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार यह उपचार करें। फसल में वयस्क कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पाकुड़ में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल उत्तम 3068 रुपए से 3250 रुपए, गेहूं 1439 रुपए से 1673 रुपए, दाल अरहर 12034 रुपए से 12261 रुपए, सरसों तेल 9791 रुपए से 9980 रुपए, चीनी 3155 रुपए से 3347 रुपए, आलू 700 रुपए से 900 रुपए और प्याज 3200 रुपए से 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में भी। तो जानकारी तो हमारे पास किसान भाई आप लोग के लिए और है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से विराम का। हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। झुमकी बहन, आज हम ऐसे गांव की बात करेंगे जहां के किसान भाइयों ने एक मिसाल कायम किया है। मिसाल कायम किया है? हाँ, वहाँ के किसान भाइयों ने नदी को ही रोक करके अपने खेतों में पानी को ले गया और आज उन खेतों में बहुत अच्छी खेती हो रही है, जहाँ की फसलों की देखरेख भी बहुत अच्छी तरीका से हो रही है। इसी विषय पर आज हम अपने किसान भाइयों को एक वृत्त चित्र दिखाएंगे कि कैसे वहाँ के किसान भाई इतनी मेहनत और लगन से खेती कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक वृत्त। मैं आपको एक आज चीज दिखाता हूँ। मैंने कुछ किया, इसका अर्थ समझे। जब मैं पानी को यूं उठाता हूँ और यूं करता हूँ तो पानी बह जाता है। ये मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन जब मैं पानी को इस हथेली पर उठाता हूँ और पानी को मैं इस पर रखता हूँ तो ये पानी मेरी प्यास भी बुझाएगी और इस धरती की भी प्यास बुझाएगी। कुछ ऐसा ही काम किया है घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव के लोगों ने और केवीके के सहयोग से किया है। उन्होंने हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक बालू का अस्थायी डैम जैसा बनाया है, क्योंकि इस इलाके में पानी तो है लेकिन वो पानी खेतों को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस तरह के छोटे प्रयास, अस्थायी प्रयास करने से इस क्षेत्र के लगभग 200 एकड़ जमीन सिंचित हो गई है। आज पिछले 2-2.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको इनके खेत पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ किस तरह से धान का फसल लहलहा रहा है और साथ ही साथ यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, वो भी नए नए सकारात्मक कामों में जुड़ रहे हैं और खेती को भी अपना रहे हैं। और इस छोटे से प्रयास से इस इलाके में जो पहले पलायन होता था, जो रोजगार के तलाश में लोग
शहर छोड़ देते थे, राज्य छोड़ देते थे, आज वो अपना समय अपने गांव में देते हैं, अपने राज्य में देते हैं और अपनी खेती को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उन लोगों से जो कि इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयास रहे हैं उनके, और इसको उन्होंने सार्थक बनाया है और अपने गाँव में खेती को काफी बढ़ाया है। कृषि का उदय मानव सभ्यता के साथ ही शुरू होता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कृषि भी प्रगति पथ पर आगे बढ़ती गई। कृषि ने जीवन को ठहराव दिया, सभ्यता के विकास में सहयोग प्रदान किया। धीरे धीरे यही कृषि मानवों के लिए भी कर्म का पर्याय बन गई। कृषि जीवन का आधार है और किसान दुनिया के लोगों की क्षुधा शांत करने वाला अन्नदाता। किसान वो इंसान है जो अपने विपत्ति परिस्थितियों में भी रण क्षेत्र से भागता नहीं, हौसले के साथ लड़ता है और जंग जीतकर विजय का परचम लहराता है। असंभव को भी संभव करने वाला ये किसान हर दिन कामयाबी की एक नई इबारत लिखता है। किसान हर दिन अपनी कसौटी पर खुद को सफल साबित करता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिला गुमला के गुनिया गांव के किसानों ने। कभी इस इलाके में पानी के अभाव के कारण ठीक ढंग से खेती नहीं हो पाती थी। किसान भगवान भरोसे खेती करते थे। पूरी खेती वर्षा पर आधारित थी। वर्षा हुई तो खेती हो जाती थी और अगर वर्षा नहीं हुई तो किसानों की जमा पूंजी भी डूब जाती। पानी का अभाव इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक भारी समस्या थी। इधर औसतन वर्षा 600 से 700 मिलीमीटर ही होती है, जिसे खेती के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। परिणामतः सैकड़ों एकड़ जमीन परती ही रह जाया करती थी। डीजल चालित मशीन से सिंचाई करना गरीब किसानों के बूते की बात नहीं थी। इस गांव में एक नदी थी, लेकिन किसान इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। नदी का जल यूं ही बह जाया करता था। ये बात किसानों के मन में भी खटकता रहता। गांव में बिजली नहीं होने के कारण पानी को लिफ्ट करना मुश्किल था, क्योंकि किसानों के लिए मशीन का इस्तेमाल बूते के बाहर की बात थी। ऐसे में किसानों ने तरकीब लगाई और केवीके और विकास भारती के सहयोग से कम खर्च में नदी पर एक अस्थायी बांध का निर्माण किया गया। बांध के निर्माण से इस गांव के लोगों को काफी लाभ हुआ। सूख रहा है पानी के लिए, पानी के लिए सूख रहा है। ऊपर वाला वर्षा नहीं है तो वहाँ तो देहात का किसान तो मार खाएगा। यहाँ से हम हिलता था, हम गए, हम देखे कि एकदम मार खाया। घाघरा से बढ़ के आगे दिखे कि सब जगह खत्म है। यहाँ जो है, यहाँ का बात गुनिया, यहाँ खेती बाड़ी करने वाला किसान यहाँ जरूर है। कि बात रह गया कि अभी 45 रुपया लीटर तेल हो गया। इसमें किसान के लिए बहुत दिक्कत पड़ रही है। और यहाँ नदी है, नदी से सिंचाई भी होती है। और हम लोग अगर अभी यहाँ धान दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम लोग का कितना 6 आना मार खाता, 6 आना समाप्त हो जाता है। तो इसमें हम लोग बांध करके यहाँ से निचला से हम लोग मिल ले, और मिलने के बाद वहाँ से कुछ फायदा कुछ दे रहा है और कुछ किसान भी लग रहा है। तो दोनों तरफ से मिल करके ही ये चीज फायदा हो रहा है, अकेले नहीं हो रहा है। जब हो रहा है तो दोनों तरफ से रोटी पकती है, दोनों तरफ से पकती है, एक तरफ रोटी नहीं पकती है। इसलिए सहयोग तो विकास भारती बिशुनपुर निचड़ा की ओर से सहयोग गांव में मिल रहा है। जो फायदा कर रहा है उसके लिए ठीक है, नहीं कर रहा है उसका बात तो अलग की बात है, अलग की बात है। बांध को बांधकर पानी को सीधे नालों के माध्यम से खेती तक पहुंचाया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से जिसे ज्यादा जरूरत है, पहले उसके खेत की सिंचाई की जाती है। किसान भाई जो हम लोग बोरा बांध बांधे निकरा परियोजना से, इसके तहत जो खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं हम लोग, उसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक किसान जो है, जैसे प्राथमिकता के तौर पे जिसको आवश्यकता पहले है, वो लोग किसान आपस में मिल बैठ के वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपनी सिंचाई करते हैं या उनको पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है किसान अपने खेत में पानी ले जाता है। उसके लिए हम लोग चैनल बनाए हुए हैं, चैनल के माध्यम से लोग सिंचाई करता है। सिंचाई के साथ साथ पहले क्या होता था कि लोग ज़्यादा टाइम तक पानी का
ऐसा करते थे पूरा भर देते थे खेत को। लेकिन अब किसान लोग समझ गया है कि कम पानी देने पर भी अच्छा फसल लिया जा सकता है, तो उसके द्वारा लोग क्या कर रहा है कि थोड़ा पानी यूज करता है कि केवल सरफेस पर पानी रहे तो दूसरे किसान को भी जल्दी जो है मौका मिलेगा सिंचाई करने का, जिससे क्या है कि ये लगभग 200 हेक्टेयर जो जमीन है वो पूरी सिंचित हो सकी है, ससमय सिंचित हो गई है। नदी पर बांध बांधने का ये देसी तकनीक है। इसे टिकाऊ बनाने के लिए थोड़ी जुगत अवश्य भिड़ाई गई है। पहले लोग मिट्टी, पुआल और पत्तों या टहनियों से बांध को बांधा करते थे, जो थोड़े ही समय में कट कर बह जाता था। अब प्लास्टिक के बोरे में बालू भरकर बांधा जाता है। इस बांध का निर्माण सरकार के निकरा परियोजना के तहत किया गया, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। इससे पहले क्या था कि लोग जो है बांध बांधते थे, लेकिन वो बांध टेम्पोररी बांध हम भी बोरा के द्वारा भी होता है, लेकिन बोरा बांध में क्या है कि सीपेज कम होता है और टिकाऊ ज्यादा दिन तक रहता है। पहले क्या होता था, लोग बांधते थे, लेकिन क्या होता था थोड़ा सा पानी आया तो सीपेज क्या धीरे धीरे बह जाता था, तो उसमें क्या है कि लेबर ज्यादा लगता था। तो उसके साथ साथ में क्या था कि किसान एक बार बोरा बांध दिया, फिर दूसरी बार बांधने के लिए फिर लोग एकजुट होने में दिक्कत होता था। तो हम लोग क्या किए, निकरा परियोजना से जो बोरा बांध की शुरुआत किए, उससे क्या होता है पूरा एक सीजन पूरा पार हो जाता है। तो अब क्या है कि किसान लोग इसको और जगह पर भी लोग कर रहे हैं, अपने से भी कर रहे हैं। बहुत से गांव में ये शुरुआत हो गया है, बोरा बांध लोग बना रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। इस बोरा बांध ने किसानों की किस्मत ही बदल दी है। आसपास की खाली जमीन पर किसानों की फसल लहलहा रही है। आसपास का जल स्तर बढ़ने से कुएं और चापानल में सालों भर पानी मिल रहा है। इस बार कम बारिश के बावजूद यहाँ के किसानों की फसल लहलहा रही है। इस नदी का बारिश का पानी बह के चल जाती थी, तो उस पानी को रोकने के लिए बोरा के बंदी यहाँ बनाई। उससे फायदा है कि कुआं में इसका जल स्रोत ऊपर आया और नदी में ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ, और बारिश की कमी के चलते दोनों साइड में सिंचाई हुआ, धान भी अच्छी तरह से पका, और सिंचाई अच्छी होने के चलते पानी इकट्ठा ज्यादा हुआ तो बारी भी दाल में अच्छी तरह से सिंचाई कर पाए। ये बांध लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित हो गई है। लोग अब एक फसल नहीं 2-2, 3-3 फसल ले रहे हैं। सब्जी की खेती भी यहाँ खूब हो रही है। हम लोग को अभी मटर, सब्जी वाला मटर, दूसरा हुआ बैगन, टमाटर, फूलगोभी, बंदा गोभी, मरचा, इतना आलू अभी लगी हुई हैं। ये क्या है, इसका क्या महत्व? इसका है ये हम लोग बोलते हैं ठेपा, हम लोग को ठेपा बोलते हैं, लेकिन इसका सदाना भाषा से है कुदरुम, हम लोग बोलते हैं इसको लाल ठेपा बोलते हैं। ये चटनी फर्स्ट क्लास बनती है, पीस कर चटनी ही बनती है, और अचार बनाने से फर्स्ट क्लास होती है, अचार में और अच्छा होगा। इस बांध के निर्माण से गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। भारत सरकार की निकरा परियोजना के अंतर्गत 2011 में ग्रामीणों के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया। आज इस बांध से इस गांव के 220 घरों के परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 520 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से सिंचित हो गई है। इस बार वर्षा ना के बराबर हुई, फिर भी यहाँ 3000 क्विंटल धान की खेती हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि नदी तो है, लेकिन इनके पास ही मोनोक्रॉपिंग ही बेस पर रह रहे हैं, खेती वर्षा आश्रित बना के रखे हुए हैं। सरकार की बहुत सारी लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन दूर दूर पर, लेकिन उतना कारगर स्थिति में नहीं है। तो हम लोग, क्योंकि कारगर इसलिए नहीं कि वो डीजल आधारित है, यहाँ पर बिजली आधारित नहीं है। किसान की जो रिसोर्स है, संसाधन है, बहुत गरीब किसान है यहाँ के। तो यह सिंपल तरीका था कि हम अपने वाटर टेबल को ऊपर बनाएं और वो चेक डैम बुरा बांध से, और पानी को रोक के अभी सामने है 250 एकड़ स्टैंडिंग पैडी। आज भी आप देख रहे हैं कि इसमें नमी बरकरार है, सरप्लस नमी है, जो किसान को जो रबी फसल लगाना है उसके लिए उनको पानी निकालने की नौबत है। तो इससे 250 एकड़ का जो खेती बचा, तो एवरेज 16 क्विंटल अगर उत्पादन होता है, एवरेज हम मान लेते हैं, प्रति एकड़ 15 ही क्विंटल मान लीजिए,
तो 250 लगभग 3000 क्विंटल यहाँ पर धान का पैडी जो स्टैंडिंग पैडी है उसको हम बचा लिए, तो 3000 गुने 100 1000 रुपये क्विंटल, तो उससे आपको यहाँ पर 3 करोड़ का, तो एक पैच में आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट 3 करोड़। तो और करोड़ तो इन टर्म ऑफ वैल्यू हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो अगर नहीं करते तो यहाँ से किसान प्लान क्यों करते हैं यहाँ से, जो उनके खाने के लिए आज गुमला जिला के बहुत से प्रखंड में, डुमरी में, चैनपुर में, आप लोग अर्धगा साइड में देखे इंटायर माने 100 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांट जो है वो सूख गया। लेकिन यहाँ पर तो आपको कहीं सूखा नहीं नजर आया। फसल जो है तो किसान को खरीफ फसल इंश्योर हो गया, रबी फसल के तरफ मुखातिब है और वो रबी पी होगा यहाँ पर। तो इसका इम्पैक्ट एक बड़े पैमाने पर लोगों को लाइवलीहुड सिक्योरिटी में यह बांध एक मील का पत्थर साबित हो रहा है और लोग जग गए हैं यहाँ पर। लोग स्वयं, हम आवे या ना आवे, लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि यहाँ पर हम बांध बनावे। जो भी पानी रुकता है अभी प्लान है कि यहाँ पर बांध बनाएंगे किसान यहाँ पर। यह बांध अस्थायी जीवन रक्षक सिंचाई व्यवस्था है। गांव के किसान इसके फायदे बतलाते हुए कहते हैं, ये बोरा बांध बना तो पानी का स्टॉक हो गया। पहले बोरा बांध की जानकारी तो हल्का फुल्का था, विशेष रूप से नहीं जानते थे, हम लोग बालू को ही बांध देते थे, बोरा सिस्टम नहीं जानते। ठीक है, तो सर लोग आए, जो निकरा परियोजना आया तो बोले कि नहीं अब बोरा बांध होगा तो क्या होगा, बोरा को में बालू को डालिए तो वो टिकेगा। तो जैसे बारिश हो जाता है तो बह जाता है बालू, और बोरा रहेगा तो कितना दूर बहेगा, थोड़ा नजदीक नहीं रहेगा तो उसको उठा के फिर डाल सकते हैं, उसका पुनः प्रयोग होगा, है ना। इस तरह से जानकारी मिला, ये निकरा परियोजना के तहत मिला। ठीक है, तो इससे पानी स्टॉक हुआ तो अगल बगल जमीन जो पड़ता है 200 एकड़ आसपास होगा मोटा मोटी, उसका सिंचाई ढंग से हो जाता है। पहले लोग नहीं जानते थे कि बोरा बांध क्या था, खरी बस जानते थे कि बालू से बांधना है, बारिश हुआ बाढ़ आया तो चला गया, तो फेल हो जाते थे। तो बार बार इस तरह से बांधने के लिए मौका नहीं मिलता था, एक बार बांध रहे मेजोरिटी नहीं। लेकिन ऐसा हो गया कि कमेटी बना, तो कमेटी से निर्णय लिया गया भाई कि बोरा हम लोग का बांध का सिस्टम तो दिए आप लोग, लेकिन पहले का बात बता रहे हैं कि हम लोग फिर बांधे ताकि पानी रुकेगा, ताकि फसल हम लोग और बढ़िया से करें, रोजी रोजगार के लिए, खाने के लिए दिक्कत ना हो। इस तरह से आपस में चर्चा होता था, तो डिसीजन होता था कि भाई आप चलो बोरा बांध पुनः बनाया जाए या बालू का बांध बनाया जाए। इस तरह से सोच विचार करके कमेटी द्वारा यह निर्णय होता था, उसके बाद में ये काम चालू हो जाता था। इस तरह के बांध बांधना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए केवीके के लोग किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। प्रयास छोटा भले ही हो, मगर परिणाम विशाल मिलता है। जैसे यहाँ पर इस एरिया में, पूरे गुमला जिले में कोई भी अगर तकनीकी सहयोग इस टाइप का बोरा बांध में चाहता है तो हम लोग हर समय उनके लिए उपलब्ध हैं, हर समय उनको तकनीकी जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। और उसके साथ साथ में हमारा ये भी रहता है कि कहीं पर भी हो वहाँ पर हम लोग पूरा हर तरीके से पहुँचने का प्रयास करते हैं। खेती करते हैं, आप गुमला जिला के पूरे और एरिया में घूमे होंगे, वहाँ पे आपको धान का फसल लगभग 70 से 80% या 60-70% नियर अबाउट आपको मिल जाएगा डैमेज हुआ। बट आप यहाँ पे अगर आप घूमिएगा थोड़ा सा तो आपको मुझे लगता है कि 100% आपको धान का फसल यहाँ अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैदा हो रहा है, अच्छे रूप से पैदा हो रहा है। उसका एक ही रीजन है यहाँ पे, इस क्षेत्र में कोई यहाँ पे ना कोई जादू की छड़ी घुमाया है, ना कोई ऐसा कुछ। छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा जो हम लोग चेक डैम या बोरा बांध, मेनली जो हम लोग बोरा बांध बनाते हैं, इसके द्वारा ये लोग बोरा बांध से पानी कलेक्ट हो जाता है और चैनल के द्वारा, जैसे हम लोग इधर पे चैनल बनाए हुए हैं, इसके द्वारा खेतों में सिंचाई करते हैं यहाँ पे, और इससे इनका काफी यहाँ पे सुधार हो रहा है। और इस फसल पैदा होने से इनको साल भर खाने का तो अनाज मिलेगा ही, साथ में इनके पास जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे झारखंड की और इस एरिया का भी, प्लान ये लोग कर जाते थे। अब इनके यहाँ से प्लान लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि खाने का इनको पैसा यहाँ पे अनाज अपना उग जाता है। अब ये अगर कोई छोटा मोटा नौकरी जिसको बोलते हैं, पैसा कैश के लिए अगर जरूरत होता तो थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं, बाकी अपना ये अब यहाँ कैश क्रॉप में ये पानी अब इनके पास हो गया है, तो ये यहाँ पे सब्जी की खेती करते हैं, जिसको कैश क्रॉप भी हम कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे धान के साथ साथ अभी रबी में लोग सब्जी की खेती करेंगे, जिसमें आलू का हुआ, गोभी हुआ, या और सारी जो जितनी फसलें हैं, ये सारी फसल यहाँ पे उगाते हैं और इनका प्लान यहाँ पे रुक जा रहा है। इस बांध के निर्माण ने यहाँ के लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है।
गांव के लोग इस बांध की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उसकी निगरानी करते हैं। और बांध बांधने से कितना फायदा हो रहा है, इसको तो गांव वाला जम रहा है। और यहाँ से सोचिए कि जब नदी में पानी है, कुआं में पानी है, तालाब में भी पानी है, नदी में पानी रहेगा तब, और नदी में पानी नहीं रहेगा तो सोचिए कि 5 फीट नीचे पानी चला, कुआं कभी चला जाती है। इतना मवासी के लिए फायदा हो रहा है, नहाने धोने के लिए फायदा हो रहा है। और उसका जब भी समय होती है उस टाइम बांध बांधने के लिए बात हम लोग चालू कर देते हैं। गुनिया गांव में निकरा के तहत बोरा बांध में यहाँ बांधा जाता है और इसका निगरानी के लिए यहाँ लाल फेटा जी रहते हैं, बारी में नोटे में रहते हैं, दिन में तो रह जाते हैं इसलिए सुरक्षित रह जाता है। और रात में जैसे कि बांधे पानी आ जाएगी तो फोड़ देगा कह के बांधने के बाद 15 दिन हम लोग देखभाल करते हैं। यहाँ किसान भाइयों कुछ लोग आके यहाँ कुछ देर 1-2 घंटा शाम में बैठे हुए रहते हैं ताकि नदी ना फोड़े, कोई बाहर के लोग भी ना फोड़ दे। गुमला जिले के ये गुनिया गांव के ग्रामीणों ने ये साबित कर दिया है कि मन में हो विश्वास और हौसला हो बुलंद तो असंभव को भी संभव करके सपने को साकार किया जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों आपने कि एक छोटे से प्रयास ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। एक ये छोटा बोरा और इसके अंदर में बालू, सिर्फ इनके उपयोग से ही इस गांव में तकरीबन जो 200 एकड़ जमीन पर सिंचाई नहीं हो पाती थी, एक फसल पे यहाँ के किसान आश्रित रहते थे, उसके बाद रोजगार की तलाश में वो किसी और शहर में या किसी और राज्य में चले जाते थे। इस एक छोटे से प्रयास ने इस गांव की तस्वीर बदली। यहाँ के लोग यहीं पे रुके खेती कर रहे हैं और एक किसान ने तो यहाँ तक बताया कि उन्होंने 35 से 40 हजार रुपए की नगद आमदनी इससे कमाना भी शुरू कर दिया। तो ये प्रयोग हमारे अन्य गाँव के लिए काफी बड़ा उदाहरण है और उनके लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। जिनके गांव के बगल से नदी बहती है, उसका पानी बह जाता है, व्यर्थ बहता है, खेती में वो प्रयोग नहीं कर पाते। तो हम आशा करते हैं कि हमारे ग्रामीण किसान भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इससे प्रेरणा लेंगे और इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करेंगे और अपनी खेती को काफी सफल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में किसी और शहर में, किसी और गाँव में, किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जुखार। किसान भाइयों, अभी आपने वृत्त चित्र के माध्यम से देखा कि गुमला जिले में गुनिया गांव में प्रखंड घाघरा में किस तरह से वहां के किसान भाई खेती कर रहे हैं और वहां बिना बोरिंग के सिंचाई के लाइन व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी वहां के किसान सफल किसान के रूप में जाने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब समय हो चला है जाने का, तो विदा तो लेना होगा हमारे किसान भाइयों से। विदा लेने से पहले हम अपने किसान भाइयों को पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। हम अगले अंक में ढेर सारी जानकारियों के साथ आपके बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।